देखो जी, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ये तुम्हारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। बुक तो कम दो, बुक तो उतना ही। एल्कोहल का प्रिपरेशन देखो जी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो जी सबसे पहले हमें कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं जानते हो जी? इसको नहीं जानते? कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, कौन नहीं जानते बताओ? कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है? एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन दोनों होते हैं। इससे हम एल्कोहल बनाने वाले हैं। पहला पार्ट हो गया फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। पहला पार्ट में कार्बोनाइल कंपाउंड का फर्स्ट का ए पार्ट या फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में नाम क्या है बताऊंगा प्रोसेस का। पहले ये सोचो कैसे क्या इसमें होता है। जैसे तो जी हमें समझना क्या है, वी एम एट, या यहाँ पे देखो नाम क्या है प्रोसेस। वी एम एट, ये सोचो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे ये होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन। इससे हमें क्या जाना है, क्या बनाना है? एल्कोहल में जाना है, मतलब ओ एच लाना है यहाँ पे, एच और ये एक एच और लाना होगा, तब वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है जी। कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारा होता है, पहला पार्ट का नाम बताऊंगा अभी। बताओ जी, कार्बोनाइल कंपाउंड हमें वी एम एट, हमें ये जो इस कंपाउंड से हमें ये चाहिए अल्कोहल। तो इसमें हो क्या रहा है, एक एच यहाँ पे आ रहा है और एक एच यहाँ पे आ रहा है, दो चीज। बताओ प्रोसेस का नाम क्या हुआ? बताओ इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? और रिडक्शन हो रहा है जी, एडिशन ऑफ एच हो रहा है। देखो दो एच हमारा इसमें ऐड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका नाम क्या दिया गया बोलो? बाय, नाम दिया बाय कैटेलाइटिक रिडक्शन। कैटेलाइटिक, क्योंकि रिडक्शन बिना कैटलिस्ट का नहीं होने वाला है। इसका नाम दिया बाय कैटेलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन नाम हुआ, या क्या हुआ, इसको तुम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट के ठीक है। तब देखो जी हमें याद क्या रखना है, पहले समझना है जी हमें। बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं जो, भैया यहाँ लिखो नीचे जी, कोई रफ वर्क नहीं है, लिखो नीचे। ये साइड में लिखो जी, ये लाइन क्यों डालते तू साइड में? क्या बात, अरे बोर्ड पे ऐसे लाइन डालना पड़ता है क्या? कॉपी में हो गया रफ वर्क, बताए जो क्या बोलते हैं, रफ वर्क हो गया।
बोर्ड में देंगे जीरो, देंगे बाद जीरो लगा देंगे जीरो। कभी भी आंसर सीट बोर्ड के कॉपी में ऐसे डाल दिया लाइन राइट साइड लेफ्ट से लिखोगे तो राइट क्या हो जाए, रफ वर्क हो गया पूरा, सब खराब हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखो। तो रिडक्शन में हमने क्या देखा, जो हमने एच ऐड, बताओ जी इसमें डालेंगे क्या, फिर लो जी हमने ऐसे ही याद किया, सोचा भाई ये हो क्या रहा है इसमें, तो रिडक्शन हो रहा है, एडिशन करना है। तो हमें अब समझना क्या है, तो इससे बताओ क्या क्या डालोगे तो बन जाएगा, सोच के देखो। हाँ जी, बताओ क्या डालोगे तो बन जाएगा। हाँ जी बताओ क्या डालेंगे इससे, सबने पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, क्या डालते हैं। अरे H2 ऐड करने के लिए क्या डालते हैं, रिडक्शन लिखा ना। हाँ निकल H2 जी, सबको पता है। जैसे H2 के, H2 डाल दो किसके प्रेजेंस में, निकल, हाँ प्लेटिनम और पैलेडियम, पीडी, पीटी, पीडी और पीटी, सॉरी NiPT और पीटी, जो भी डालो जो मर्जी, मतलब मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 ऐड कर देंगे तो ये दो H ऐड हो जाएंगे, अल्कोहल बन जाएगा। और देखो जी, या ऐसा कर सकते हो, और मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है जी, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 कैटलिस्ट रिएजेंट, ये डाल सकते हो। NaBH4 जो है ये डाल दीजिए। हाँ जी और क्या डाल दीजिए, बताओ जी और क्या डाल सकते हो। तो याद होनी सब जी, क्योंकि फिल द ब्लैंक्स में आते हैं। और एक डाल दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ जी ये यूज करते हैं ज्यादा हम, लेकिन डाल के तो बंद तो जाता है, लेकिन यूज करते हैं इसको हम, बताओ जी बन जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं पेपर इसमें जी, डालते नहीं है क्यों, अरे एक्सपेंसिव, महंगा। तुम दोस्त को बर्थडे में लेके जाना गोल्ड, क्या कहेगा क्यों लाया, खुशी से ले लेगा, ठीक है जी तुमने गोल्ड क्यों लाया जी, गलत बात है, तो खुश हो जाएगा और गोल्ड लाओ जी, फिर कहेगा परसों मेरा बर्थडे है दोबारा। मतलब क्या है, ये एक्सपेंसिव होते हैं, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी के बर्थडे, तो बर्थडे में गोल्ड मत दो, गिफ्ट मत दिया करो, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है इसीलिए। और तुम कहीं सस्ता, है नहीं, नहीं सस्ता होता है पेंसिल से, सस्ता होता है पेंसिल, जाओ एक लेके जी, तो कहीं बुलाएगा नहीं आगे से, तो न सस्ता न महंगा। तो ये सब क्या है जी, इंडस्ट्री में मतलब इजीली मिल जाता है, NaBH4 H2 निकल, ये सब मिल जाता है, लेकिन इससे भी तू बना दो, लिए एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो, लिख लिया सबने, एग्जाम्पल लिखो जी, एग्जाम्पल। अरे बैठने दो, TTS बैच तो क्यों आ गए, तुम किस बैच में हो, तो सुबह क्यों आ गए, है झूठ बोलते हो, क्लास नहीं होती है, सबको बहाना दे मिल रहे हैं। और बोलो जी और कौन है TTS बैच में, तो बैठने दो, सारी बच्चे बैठने दो, और कौन है TTS बैच के, तो इसी में आ जाओ, इसमें क्या है, तो इसी में आ जाओ, जब जिसे मर्जी आ जाओ। अरे टाइम पे आओ जी, ऐसे लेट आते हो, हमेशा लेट आते हो। एग्जाम्पल देखो जी, जैसे इसका देखो नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है जी बताओ, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, इथेनल। इसका कॉमन नेम बताओ जी क्या है, हाँ जी बताओ कॉमन नेम क्या है, बताओ जी कॉमन नेम क्या है, पता है नहीं। हाँ जी बताओ कॉमन नेम किस किस को आता है,
किसी को नहीं आता जी, ऐसे नकली सारे हो गए इस बार, सब पढ़ा दियो जी। कौन से ऐसे को इशारा मारती हो, मुझे बोलो इशारा मारती हो, तुम बोल दो जी, तुम बोल दो। कीटोन है, कीटोन दिख रहा है क्या है अगेन? ये कीटोन है, तो कीटोन कह रही हो, कॉमन नेम से बन जाएगा जी। हाँ एसिटल्डिहाइड है, या कॉमन नेम पढ़ा करो। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम, इसकी बहुत जरूरत है जी। आई पे से ज्यादा काम आते हैं कॉमन नेम। एसिटल्डिहाइड को रिडक्शन करना है, बताओ जी क्या डालेंगे? तो जी रिएजेंट, एक काम किया करो, लिखा करो सब कुछ, H2 निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम और NaBH4, ये सब, या लिख दिया करो, कोई नहीं, लिख दिया करो। तो क्या बनेगा बोलो? तो जी डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर दोगे, 2H ऐड कर दो, याद नहीं करना है जी, एट सिंगल बॉन्ड कर दो, एक H लगा दो, H पहले से यहाँ H लगा दो, क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, एल्कोहल बन जाते हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का भी है रिएक्शन, एल्कोहल का प्रिपरेशन भी पढ़ो, इथेनॉल बन जाते हैं। तो एल्डिहाइड से ऐसे एल्कोहल बन जाते हैं, कोई भी एल्डिहाइड होगा एल्कोहल बन जाएगा। जल्दी से एग्जांपल 2 बी पार्ट, इसका बताओ कॉमन नेम कौन बताओगे? हाँ एसीटोन इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएक नेम प्रोपेनोन, कॉमन नेम एसीटोन, रिडक्शन कर दो, तो जी कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं जी, ऐसे निकल H2, एक ही बात है, निकल H2 लिखो और PtH2 लिखो, या H2PD लिखो, सब एक ही बात। NaBH4 और LiAlS4। अरे घूम के नाम दे दो, बाहर निकलोगी, ये काम कहाँ चल रही है? और कह रहा था जो ये अटेंडेंस बना लो, जो बच्चे अभी नए आए होंगे ना सामने बुला लेंगे, और 11th का मुझे दिखा देना नाम पे, जो बच्चे नहीं आए होंगे ना, शायद रिकॉर्ड भी आधा ही हुआ है, उसका प्रॉब्लम थी, तो मैं रिकॉर्डिंग भी सारा भेज दूंगा, लिख के लाना है, सबको लिख के लाना है, देखूंगा जी, शाम में फ़ोन करवाना, वो जो आएगी ना से फ़ोन करवाना शाम में, सब लिख के देखूंगा मैं कौन क्या लिख के आया, फिर परसों क्लास दूंगा ना, ठीक है, परसों तरसों क्लास दूंगा, तो उसमें बच्चे को बुला करके 11th का देख लूंगा उसमें, और ठीक है ना? वहीं डाल दो पहले, डाल दो पहले, इसको डाल ही दो पहले। क्या हुआ जी, भागना है क्या? जल्दी जल्दी लिखो, घर से भी पानी पी के आया करो कभी कभी। हाँ जी कर लिया, प्रोपेनोन का एसीटोन का रिडक्शन, क्या बना? हाँ क्या बना जी बोलो? प्रोपेन, प्रोपेनोन बन गया। बताओ कॉमन नेम क्या है, बताओ। खुल गया, खुल गया। कॉमन नेम क्या बना, बताओ कॉमन नेम क्या है उसका? कॉमन नेम बताओ जल्दी, उसको मैं ऐड ही करता हूँ, उसमें ऐड कर दो, जो मैंने मेन। 12th में डाल ही दो। हाँ चलो जी, बताओ जी का कॉमन नेम क्या है, जल्दी बोलो। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है जी, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब जल्दी से लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल लिखो, सी लिखो पार्ट,
catalytic reduction of benzaldehyde and acetophenone. Catalytic reduction of benzaldehyde and acetophenone. Reduction of benzaldehyde and acetophenone. Catalytic reduction of benzaldehyde and acetophenone. Benzaldehyde and acetophenone. ठीक है, सुनाई कम देता है क्या? बेंजल्डिहाइड एंड आपस इतना बात करते हो जी, बात बताओ कहानी जी। दो लेडी पता है 6 महीने जेल में बंद थी, जेल में बंद थी दोनों। जब जेल से बाहर आई तो क्या बोली हो? ठीक है जी, फोन में बात करेंगे आप, सोचो मतलब। बाहर निकलने के बाद बोलती है फोन में बात करेंगे, मतलब उसका बात भी खत्म हुआ 6 महीने में एक साथ रहने के बाद। तो बात में ध्यान है, कहाँ समझ पाओगे? बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, जेल में एक साथ ही, एक साथ ही एसीटोफिनोन। कुछ बच्चे को एसीटोफिनोन, हाँ जी बताओ जी, एसीटोफिनोन नहीं बनेगा पता है जी, एक दो ही बच्चे बना पाएंगे जो सही से पढ़ते हैं जी। इसीलिए जो पढ़ाता हूँ घर से वही पढ़ के आया करो जी, काफी पढ़ा दिया हूँ मैं, इसीलिए बनाओ जल्दी। तो बेंजल्डिहाइड सबको बन जाएगा पता है, सबका बन चुका होगा। बनाओ, बेंजल्डिहाइड बना दो और एसीटोफिनोन बना दो, दोनों का कैटालाइटिक कर दो, रिडक्शन कर दो जी। दिखाओ बनाए, किसका बना एसीटोफिनोन? हेलो लिखे ने पढ़ा दिया हूँ जी। या एक काम करो जी, बुलेट में नाम छोड़ दो जी, बाद में बच्चे लिखवा लेंगे, छोड़ दो। अटेंडेंस बनवा लो, जिसका मन होगा लिखवाएंगे, मनो नहीं लिखवाएंगे, इसमें क्या है। थोड़े में हमारा पेन बच जाएगा और इंक, जो लिखवाएंगे लिख देना। बेंजल्डिहाइड साइन करवा लो बुकलेट जिसको देते। बेंजल्डिहाइड का कर दिया, क्या बना बोलो? क्या डाला हमने? H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम और NaBH4, क्या बना बोलो? हमेशा इसको याद मत करना जी, सी के साथ H पहले से है, O के साथ H और H, क्या बना? नाम बताओ। बेंजाइल अल्कोहल, क्या बना? बेंजाइल अल्कोहल बन गया। जल्दी बताओ जी, एसीटोफिनोन किसका बना? दिखाओ, जिसका बन गया वो दिखाना जी, आपस में बात नहीं करोगे भैया। वन पोजीशन है, आईपिक नेम को ये नहीं पढ़े हो? वन वन एक ही बात है, तुम यहाँ बना दो, एक ही बात है। क्यों पढ़ा है आईपिक नेम? बेंजीन पे सारे वन पोजीशन है। हाँ, एसीटोफिनोन किसी का बना? हाँ जी, बना किसी का बोलो। कोई नहीं पढ़ने वाले हैं इस बार जी, पिछले बार 3-4 बच्चे बना भी देते थे जी। सही है जी, बनाओ। ठीक है, यहाँ यहाँ भी सी से भैया, कहाँ की बैलेंस कितनी होती है जी? 4। ध्यान रखो तब सही करो। सही है, अब सही है। हाँ दिखाओ जी। नहीं जी नहीं। और दिखाओ किसका बना एसीटोफिनो। तुम अपना देखो जी, बहुत बात करती हो तुम। तो बात क्यों करती हो आगे आगे पीछे? हमेशा बात करती हो आगे पीछे, साइड साइड बात करती हो हमेशा। बहुत, इसके पापा को फोन करो जी, मिलना चाहते हैं, बोल। बहुत बात करते हैं। सुबह मिले थे और काम से जी, फीस की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे काम की बात। ठीक है जी, 2-3 बच्चे मिलके ठीक बनाए जी। ठीक है जी। तो जिसको, अरे ये क्या बना रहे हो?
तो जिसको नहीं आता है खुद समझदार समझदार हो समझ जाओगे। ये है एसीटोफिनोन, एसिटाइल फिनाइल और कीटोन। ये रहा एसिटाइल, ये फिनाइल, ये कीटोन सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें डाल दो निकल H2 या NaBH4, क्या बनेगा? तो भाई जहाँ पे कीटोन है, तो इतना टाइम दिया एल्डिहाइड, तो बच्चे कुछ भूल जाते हैं। COH HCH3 बन गया जी। ठीक है, अब पढ़ोगे कार्बोनाइल कंपाउंड से सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो कार्बोनाइल कंपाउंड से जल्दी। सेकेंड पार्ट by using Grignard reagent, Grignard reagent। इसको हम कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। क्यों कहते हैं बताऊंगा। स्टेप अप रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, ये क्यों दे रहे हो जी, क्या है? देखो जी, जैसे आपने कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ भी लिया, इधर देखो जी, कार्बोनाइल कंपाउंड तुमने कुछ भी लिया, मान लो कुछ भी ले रहे हो, ये दिस। तो जी कोई बच्चा ऐसे बना के करे या ऐसे बना के करे, एक ही बात होती है। ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन। तुमने क्या डाला, मान लो RMgX डाला, मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड पढ़ाया था ना, क्या होता है ये? ग्रेनाड रिएजेंट यही होता है। हमने ये डाला तो देखो क्या बनने वाला है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया। साथ साथ लिखोगे जी, बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड क्लीवेज करना सीखो। इसमें आप लोग साथ साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा जी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने से भी याद नहीं करना है जी रिएक्शन। कुछ चीज हम याद नहीं करते जी, समझ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे साथ साथ। देखो जी कैसे बॉन्ड क्लीवेज होता है, सब जानते हो। पाई बॉन्ड वीक हो जाए जी, टूटेगा, O पे माइनस और C पे क्या आ जाएगा फिर प्लस चार्ज। लिखो जी, कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या टूटेगा, कहाँ पे हो वहां लिखो, कहाँ ध्यान है। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे माइनस और C पे प्लस चार्ज। बताओ जी, यहाँ बताओ बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, बताओ। MgX से ब्रेक होगा बॉन्ड? नहीं, सॉल्ट है जी, नहीं ब्रेक होगा। तो यहाँ जी Mg और मेटल अलग चीज है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से। तो Mg पे क्या है चार्ज, प्लस, R पे माइनस, मेटल होगा प्लस, R माइनस। लिखो, खुद देखो जी, ये जो क्या है जी, R माइनस है, तुमको बाहर कर दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। R जो माइनस है ना, ये यहाँ C के पास जाएंगे जी। R माइनस जो है C प्लस के पास जाएंगे जी, और O माइनस जो है Mg प्लस से अटैच्ड होंगे। तो देखो जी, आप जैसे है वैसे बॉन्ड जोड़ो। O के पास क्या आ गया, MgX। O के पास क्या आने वाला है, MgX लग गया बॉन्ड, देखो जी MgX। और इस C के पास R चला गया, देखो। अब क्या डालेंगे जो जी, ऑर्गेनिक में कम से कम ऐसे 70-80 रिएक्शन है। जब भी एक रिजल्ट याद करो, डालो कुछ, तो एंड में क्या डालो हमेशा, सस्ता चीज। सस्ता क्या होता है, पानी जी, वाटर। ये कम से कम ये डाल दी, H2O H प्लस, एसिडिक मीडियम में डालते हैं। सब जानते हो पानी से हाइड्रोलाइज कैसे होता है, वाटर में क्या होता है, OH माइनस और H प्लस। ये हमेशा यहाँ जोड़ना होता है, ध्यान रखना। तो अब देखो जी, यहाँ फिर आ गया मेटल, इसको हटाना है मेटल को।
फिर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है, Mg प्लस लिखो O माइनस। ठीक है, अब देखो जी वाटर का क्या है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ जाएगा O माइनस के पास क्या आने वाला है, H प्लस, पानी का जी, वाटर का ही है। और Mg प्लस के पास क्या जाएंगे, OH माइनस। देखो हमें क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए, बन रहा है एल्कोहल। देखो जी सी एज इट इज आर ओ माइनस पे क्या आ गया, एच आ गया, और प्लस MgXOH बन गया सॉल्ट जी, +2 चार्ज -1 -2 बैलेंस है पूरा, सॉल्ट है साइड प्रोडक्ट, सॉल्ट में निकल जाता है। और ये क्या बन चुका है, एल्कोहल बन चुका है, एल्कोहल्स। इसमें आर एक एटम ऐड हो चुका है, कार्बोनेट आर आ चुका है, एल्काइल। तो नहीं हुआ स्टेप ऑफ रिएक्शन। आगे पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन में, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है जी। यहाँ इसका एग्जाम्पल करोगे फिर याद हो जाएगा। खुद ऐसे बॉन्ड ब्रेक ब्रेक के करोगे करके, जल्दीबाजी नहीं करना है। वैसे तुम बाद में जाके बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं जी प्रैक्टिस के बाद। जैसे हमने मान लो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया सीधा, बताओ जी ये 2 स्टेप का है कि एक स्टेप का रिएक्शन है, बोलो। 2 स्टेप्स का है, 2 या एक स्टेप का, एक स्टेप। पानी डालने को नहीं स्टेप कहते हैं। किसी गेस्ट को तुम खूब पानी पिला दो जी, क्या बोलेगा, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, ये बोलेगा। पानी डालने को स्टेप नहीं कहते कभी ऑर्गेनिक में, क्यों, सस्ता होता है इसीलिए, ये रीजन है। तो मतलब तो जी एक ही स्टेप क्या क्या डाल दोगे यहाँ, सीधा जी RMgX कोई डाल दे, क्या लिख दे, H2OH प्लस, तुम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है ऐसे जैसे पढ़े हो अभी जस्ट आर। लेकिन अभी आपको जब आ जाए कॉन्फिडेंस तो ऐसे तुम सीधा दिखा सकते हो फटाफट, अभी नहीं। नेक्स्ट देखो आगे एग्जाम्पल लिखो इसका। लो जी क्या लूं बताओ, इथेनॉल ले लूं, इथेनॉल ले लिया एग्जाम्पल पहला, इथेनॉल लिया, और क्या ऐड कर देता हूँ एक गिलास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। लो जी, जिसको देख के करने का मन हो वैसे करने का मन हो करो जी। हमने क्या लिया, जब तक कॉमन नेम प्रैक्टिस एसिडल्डिहाइड, हमने ऐड कर दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐड कर दो। बैठो मत जी, बैठो मत ऐसे, बॉन्ड तोड़ो। क्या पढ़ाया जी, देख देख के। सीओ का बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ओ पे माइनस सी पे प्लस, ऐसे करो जी। Mg प्लस सी माइनस, CH3 माइनस सी प्लस के बाद जाएंगे जी, O माइनस से Mg प्लस अटैच होंगे। और ऐसे लगा दिया करो, CH3 C O माइनस पे क्या है, उतारना मत जी, बॉन्ड खुद ना चार्ज कहाँ कौन जा रहा है, उतारना मत देख के बोर्ड से, भैया चार्ज देखो अपना अपना जी। O माइनस पे क्या लगेंगे जी, CH3, नहीं O माइनस पे MgBr, H एज इट इज, C प्लस पे क्या आ गया, CH3, हाइड्रोलाइज किया H2OH प्लस,
सब जानते हो पानी हाइड्राइज जब भी करोगे ऐसे जी, O माइनस एम जी प्लस के पास ओ एच माइनस एच प्लस। देखो बन गया अल्कोहल, स्टेप अप। लो जी, इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन थे, इसमें ना कार्बन आ गया, 3 कार्बन आ गया अल्कोहल में, 3 कार्बन, इसलिए स्टेप अप कहते हैं इसको। ठीक है, और देखो जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और देखो जी, सी एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब जल्दी खुद करोगे। लो जी, ले लूं, प्रोपेनल ले लेता हूँ, देखो खुद बनाए दिखाओगे, नाम दे देता हूँ, प्रोपेनल प्लस प्लस इथाइल, इथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लूं, क्लोराइड ले लूं, मैग्नीशियम क्लोराइड H2O और H प्लस, क्या बनेगा, बनाओ, मिथेन प्रोपेनल है। तो लोगों का अगला क्लास ट्यूसडे और थर्सडे सुबह टाइम दूंगा आप टाइम, तो ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन मिलेगा ऑप्शन, 2 बैच का टाइम दे दूंगा जी, तो उसमें आ जाओगे तुम लोग। स्कूल होगा, स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल खुला हुआ है स्कूल किसी का? हाँ होगा तो नहीं जाओगे, फायदा नहीं स्कूल का, इसीलिए। तो अब चैप्टर एल्कोहल फिनॉल थोड़ा मुझे मतलब जून में कम से कम 10 क्लास लेके खत्म करना है चैप्टर। इधर तुम्हारा सोल्यूशन के बाद क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएंगे। या देखता हूँ इसको एल्कोहल ही पकड़ के खत्म करा के, फिर जैसे होगा पहले इसको जल्दी से क्लास और दूंगा। चैप्टर का टाइम लगता है चैप्टर में जी, ऑर्गेनिक, हाँ। तो प्रोपेनल लेके सब लोग ले लो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना दो जी। ठीक है, तो ठीक है जी, सबसे हो जाना चाहिए भाई, बताइए सबको है जी, कैसे करते हो। मतलब तुमने क्या किया, प्रोपेनल सब लोग ले लोगे, प्रोपेनल, तो ये प्रोपेनल है प्लस इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2MgCl। ठीक है, तो सबको पता है, लो जी पाई बॉन्ड को तोड़ोगे ऐसे ही, C प्लस Mg में प्लस CH2 माइनस। एक बात ध्यान, अरे इधर देखो थोड़ा गलती हो रही है, देखो जी इसको जोड़ना है जी, इस CH, इसको जोड़ना है, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसको जोड़ना है CH2 को, O माइनस Mg0 को जोड़ना है। तो मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चे गलती करते हैं जोड़ने में, डबल बॉन्ड O नहीं, CH3CH2O पे MgCl, लेकिन ये CH2 जुड़ेगा यहाँ, CH2CH3, नोट CH3CH2, समझी बात। यहाँ आएगा माइनस चार्ज, यहाँ नहीं आएगा चार्ज, ये तो बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है जी, यहाँ इथाइल लगेगा, इथाइल CH2CH3 और H, फिर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो भाई बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस सब जानते हो, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ऐसे ऐड कर देना है। नेक्स्ट, अब जल्दी कर दोगे।
बेंजल्डिहाइड प्लस फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, माइड, और क्या डालोगे साथ में? हाइड्रोलिसिस। तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या ये ओ एम जी बी आर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? ठीक है, ठीक तो है, बनाओ एम जी बी आर, ठीक तो है। ठीक है, तो क्या लोगे? तो ये सब अब अपने आप हाथ जो अब शॉर्ट करो, जैसे मर्जी करो, सही करो। बेंजल्डिहाइड प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो यहाँ से बॉन्ड जोड़ा भाई, तोड़ो यहाँ से। सेम तो है, क्यों रुक जाती हो? ये तो ऐसे तोड़ो। ओ माइनस सी प्लस, ये एम जी प्लस सी माइनस। बेंजीन का सी यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ ये एम जी प्लस है, बॉन्ड तोड़ो। हम्म, हो गया जी। क्या कर रही हो भैया? खुद कुछ पढ़ो जी घर पे जाके। हाँ, कुछ लिखते हो घर पे जाके? लिखते हो कभी? खाली बैच चेंज करते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह, उससे क्या होने वाला है? भैया ये नहीं तो क्या करोगे जोगे? नहीं कैसे पढ़ लोगे जी? भैया ये माइनस चार्ज को उठा के यहाँ लगा दो सी प्लस के पास, ओ माइनस पे एम जी पी आर लगेंगे। तब ये दिक्कत है तो क्या होगा? बाद में हल्ला कर दोगे सीबीएसई वाले मार्क्स नहीं देते हैं, तो क्या करोगे? ओ एम जी बी आर, ठीक है जी, एच पहले से है और ये बेंजीन रिंग लगा दोगे यहाँ, और क्या करोगे? अरे सी डबल बॉन्ड ओ को पाई बॉन्ड तोड़ो, माइनस सी प्लस जे लगेंगे, ये रिंग वो लग गया। और पैरेलाइज करने से बाद ये बॉन्ड हट जाता है, जानते हो जी, एम जी प्लस ओ माइनस, यहाँ आता है एच प्लस, यहाँ पे ओ एच माइनस, और बना दो। इतना स्लो नहीं समझ पाओगे? बताओ, 1 घंटा में तुम रिएक्शन एक भी नहीं खत्म किया अभी तक, तब भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सब प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे बेंजीन सी पे लगेगा ना, बेंजीन तो सी पे लगा हुआ है। ठीक है, तो करोगे, करो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जी एनसीईआरटी।
सेम पढ़ा दिया जी। आईपी के नेम जानते हो भाई, ब्यूटेनॉल बनाओ और रिडक्शन करो। इसकी हाँ जी, आ गया पहला। हाँ तो ठीक है जी, ब्यूटेनॉल का रिडक्शन कर दो, ब्यूटेनॉल बनाओ। ये सीएल का है जी, सीएल कहाँ से ले आती हो आप? एमजी बॉन्ड तोड़ते हैं इसके बीच में, तुम इसको तो एमजी बॉन्ड तोड़ रही हो बस्ती। ऐसे से होता है जी एमजीसी, मैंने बार बार कह रहा हूँ एमजीसी आयनिक बॉन्ड है, नहीं ब्रेक होता है। ब्यूटेनल घर पे लिख के पढ़ाई करो जी, ब्यूटेनल में तो पढ़ाई दिया था। क्या डालेंगे? H2 निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम और NaBH4 या LiAlH4, तो भाई रिडक्शन करके ब्यूटेनॉल बन जाता है। बी पार्ट हो गया सबका, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। भाई प्रोपेनोन में क्या डाल दो? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये बताया था बॉन्ड ये तोड़ो, ये वाला MgBr नहीं, क्योंकि MgBr से सॉल्ट आयनिक कंपाउंड नहीं टूटता है बॉन्ड आसानी से, इसलिए CH3 बॉन्ड टूटा, यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ O-C+ है, तो यहाँ पे गया O- पे MgCl ये जाएगा, तो CH3 CO MgCl MgBr CH3, या जहाँ, हाँ ठीक है जी, C के साथ लग गया CH3 हाइड्रोलाइज कर दो H2OH+, बॉन्ड तोड़ दो O-C+, OH आ जाएगा यहाँ पे। ये सब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए अब जी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, दूसरा क्वेश्चन। कन्वर्जन कैरीड आउट, कन्वर्जन में तो जी आ गया, फिर सोचना है जी प्रैक्टिस। रिएक्शन तुम एक ही पढ़े हो जी, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल बनाना, पहला क्या? पहला क्या? रिडक्शन कोरस्पोंडिंग एल्कोहल, दूसरा क्या? गेनार्ड एजेंट, बस कुछ नहीं पढ़े अभी तक जी, इतना ही पढ़े हो, 1 घंटा होने वाला, हो गया 1 घंटा, और फिर तुम क्वेश्चन किए जा रहे हो जी, तो कैसे करना है प्रैक्टिस। तो लो कन्वर्जन में कैसे करोगे, देखो, हाउ आर द फ्लोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाना है? प्रोपेन 1 1 ऑल। तो जल्दी से पहले क्या करो, बना लो जी, कहाँ से क्या चाहिए हमें, ऐसे बना के लिख लो पहले, वी एम एट हमें
इथाइल ये रहा। मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें क्या चाहिए? प्रोपेनॉल चाहिए, 1 ऑल। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर सोचो। लो जी, ये हमारा दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें जी? स्टेप अप। क्यों? हाँ जी, क्यों दिखा? इसमें कितने कार्बन है बोलो? 2 कार्बन। और यहाँ पे हमें 3 कार्बन लाना है। देखो जी, 3 कार्बन। अब सोचो, 2 कार्बन से 3 कार्बन, स्टेप अप हुआ रिएक्शन। तो जी अब जिसको सोचने में नहीं आ रहा है, कैसे सोचते हैं, देखो जी पहले कुछ बच्चे को आ गया होगा, जिसको नहीं आया हो देखो। दो जी, हमें पता है ये फिक्स्ड है जी, ध्यान दो जी। हमें इसके बारे में नहीं पता है। किसके बारे में जी? कार्बोनाइल कंपाउंड क्या लेंगे स्टेप अप। ये पता है फिक्स है जी। क्या फिक्स पता है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फिक्स है, जिसमें 2 कार्बन है, फिक्स है। कार्बन 2 जी, हमें कार्बन 3 लाना है। सोचेंगे एल्डिहाइड कीटोन क्या लेंगे, बताओ। इसमें कार्बन, हाँ बताओ जी। जैसे कार्बन 3 लाना है, बताओ इसमें कार्बन कितना होना चाहिए? 1 कार्बन। बताओ क्या डालोगे? मिथेनॉल। एच एच डाल दो, सिंपल एच और एच डाल दो जी, हो गया कार्बन 1। अपने आप बन जाएगा। मतलब क्या है, आप तो जी सीबीएसई में क्या कर दो, पानी डाल दो बना दो, बन गया है जी। अभी प्रैक्टिस कर लो। तुम सीबीएसई में क्या जी डाल दोगे, ऐसे क्लिक कर दोगे तो H2 बन चुका है जी, हो गया। लेकिन तुम थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जल्दी भी कर सकते हो। बताओ जी, किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। पहले प्रोडक्ट को सोच लो। हमें 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन फिक्स है ग्रेनाइड में, तो हमें कार्बोनाइल कार्बन कार्बन एक ही लेना पड़ेगा। दोनों साइड में एच डाल देंगे हम, तो बन जाएगा जी। जिसको जल्दी करना है डाल दो, H2OH+ बन चुका है। लेकिन तुम भूल जाओगे 10 दिन बाद, तो साफ सब साफ हो जाएगा। इसीलिए पेपर टाइम में जल्दी कर देना। अभी थोड़ा लिख के बॉन्ड ब्रेक करके किया करो प्रैक्टिस। CH2 लगेगा यहाँ जी, MgCl जाएगा। लो, बन गया है। सेकेंड पार्ट खुद करके दिखाओ सब लोग जी, फटाफट कन्वर्जन। तो दिख गया मुझे। पहले ड्रॉ कर लो जी, जिसको अपने आप हो जाएगा तो आ गया जी, नहीं नहीं होगा तो दिक्कत चल रहा है मतलब। इसीलिए प्रैक्टिस करोगे अपने आप। हाँ ठीक है जी, ऐसे बना लो प्रोडक्ट, सोचो क्या क्या डालेंगे। हो गया जी सेकंड पार्ट। हम्म। कहा क्या सेकंड पार्ट? ये फर्स्ट पार्ट क्यों ना अभी? तुम नींद में होगी, नशे में आए हो जी, जब अल्कोहल पढ़ रहे हो तो। अरे तुम सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये अल्कोहल सुन के तुम नशे में आ जाओगे, ऐसा नहीं मत करना। अरे कहाँ ध्यान है, ऐसे नहीं होता है। बताओ जी, कहाँ तुम जल्दी डाल के जल्दी बना दोगे दोस्ती, थोड़े ऐसे बनता है जी। सोच के देखो, बॉन्ड केवेज देखो के बन रहे हैं क्या हो। थोड़ा ध्यान से सोचो जी।
ऐसे मत बनाओ नींद में जी। जो दोनों मिलके सेम बना रहे हैं जी, गलत कर रहे हो भाई। अभी मैं खुद कहा जल्दीबाजी पेपर में करना जी, बॉन्ड क्लीवेज करो, लगा के देखो बन रहे हैं क्या। हाँ जी बताओ, सेकेंड पार्ट किया हो। हम्म। सही है। दिखाओ जी, बहुत जल्दी के दिखाओ। ठीक है जी। मिलके कर दो क्या तुम लोग? ठीक है जी, आप करो जी। नहीं, गड़बड़ चल रहा है जी, सोचो खुद देखो, बनेगा नहीं हो। हमें लाना है यहाँ पे, तो एच चाहिए नहीं हमें। एच तो ये फिर एच क्यों ले रही है यहाँ, सोचो। आगे समझ में। हमें एच चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन है ये एच तो तीन से एच चाहिए, ठीक कर लो वहाँ, हो गया। हाँ जी सोचो। तुम हेलो केन का देखो वीडियो जी, बाकी यहाँ उतना कोई काम नहीं है जी, सोचना है थोड़ा। अरे सोचो, लो पहले कार्बोनाइल कंपाउंड ठीक किया। एच एच तो हटाओ यहाँ से, एच कैसे आएगा। हाँ जी, क्या दिमाग चल रहा है, कहाँ चल रहा है दिमाग। भैया ऐसे नहीं होता है जी, सोचो। गड़बड़ चल रहा है जी, किसका नहीं हुआ। तुम कर लिया जी, कैसे किया जी, खुद कर लिया क्या। देखे हो जी मिलके। अच्छा, ये प्रोपेनोन क्यों लिया है जी। प्रोपेनल होगा ना, कार्बन 3, हमें कार्बन 4 चाहिए। तुमने प्रोपेनोन क्यों लिया जी, प्रोपेनल होगा ना वहाँ। अरे यहाँ जी बताओ जी, प्रोपेनोन क्यों लिया यहाँ। यहाँ क्या होगा, प्रोपेनल होगा ना। हाँ, प्रोपेनल ले लो अब जी, रॉन्ग हो जाएगा, लो उतार लिया तुमने, अरे गलत है। मैं समझ जाऊंगा, देख के करो, समझ जाऊंगा, देखिए जी क्या लिया, प्रोपेनोन ना। जिसका नहीं हुआ देखो जी, ऐसे नहीं होता, इधर देखो जी, सेकेंड पार्ट जिससे नहीं हो रहा है समझो जी। हम्म। किससे करेंगे, हाँ। तो गलती करके सीखो या सीखो जी, नहीं हो रहा है सीखोगे कैसे करते हो जी। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या चाहिए, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ऑल टू पे मिथाइल, ये चाहिए। अब देखो ध्यान से जी, कैसे सोचोगे। जिससे नहीं हुआ देखोगे ध्यान से जी, कैसे करना चाहिए। इधर देखो जी। जैसे तो जी हमें कार्बोनाइल कंपाउंड पता नहीं क्या ले, इधर देखो जी क्या ले पता नहीं, ये फिक्स है क्या, हमें मिथाइल ये लेना ही लेना है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तुमको पता है जो भाई ये तो यहाँ आने वाला है, ये सीधी यहाँ आ ही जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, ये हमें सीधी मिल जाएगा, ये सीधी मिल गया, लो जी ये हमें सीधी मिल गया, ये वाला मिल जाएगा वहाँ। क्या बच गया जी, दो यहाँ दो सी थ्री है कार्बन, या कार्बन मान लो यहाँ पे कितना है, एक है, एक है, हमें तीन और चाहिए, तीन तो क्या डाल दोगे यहाँ, CH3 और CH3। या सुनो जी, क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ पे H होता, मान लो लास्ट में कार्बन दो यहाँ होता, ब्यूटेन 12 होता। बताऊंगा क्वेश्चन जी, क्योंकि तुम कहोगे सर कार्बन यहाँ चार लाना है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ चार कार्बन है। कहोगे कार्बन यहाँ एक है, तीन लेना है, एक दो तीन ले लिया, ये भी ठीक है, लेकिन तीन में कोई बच्चा ये कह दे सर हम, हाँ जी क्या ले लें, प्रोपेनल ले लें, प्रोपेनल तीन कार्बन हो, क्यों नहीं लेंगे, बताऊंगा अभी, हो जाएगी पूरी, दिखाऊंगा। तो पहले देखो जी, बना लो इसको, माइनस जी, माइनस प्लस। तो जी CBS जल्दी तो एच दिखा दो कि सही हो गया आंसर, हो गया आंसर, खत्म हो गया बात, बन चुका है। लेकिन तुमको जो तक प्रैक्टिस नहीं हो, थोड़ा करते रहोगे, जो बन चुका है देख लो। तो ये हमारा क्यों यहाँ सीएस ही आ जाएगा, अटैच करके बनने वाला है ये। लेकिन कोई पूछे प्रोपेनल क्यों नहीं लेंगे जी, लो जी थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन से क्या बनाना हो, ब्यूटेन टू ऑल, कर लो जी, टू ऑल, सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट। पीछे जगह खाली होगा जी, बैक में नहीं खाली कहीं, लो पेज ही खाली, लिख दो क्वेश्चन वहां। कन्वर्ट
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 ब्यूटेन 2 और जगह ये पीछे खाली है जी, जगह है तो ठीक है। देखो कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें क्या सोचेंगे हम, देखो जी अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये तो फिक्स है, हमें क्या चाहिए, ब्यूटेन 2 ऑल चाहिए। देखो जी CH3, ब्यूटेन 2 ऑल चाहिए, कार्बन 3 ही ले लिया। लो जी ये ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल चाहिए। तो यहाँ पे देखो जी, अब जब हम सोचेंगे यहाँ पे प्लस सोचेंगे जब यहाँ, तो कार्बन यहाँ कितना है जी, एक कार्बन है, कार्बन 4 चाहिए, तो कार्बन तुम 3 तो लोगे, लेकिन देखो जी अब ध्यान से देखो इधर, हमें यहाँ पे एक H है जी, तो जी पता है तुमको ये OH बनने वाला है, OH अल्कोहल, तो हमें एक H यहाँ पे चाहिए OH के साथ, है लीजिए एक H चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ, हाँ एल्डिहाइड ले लेंगे, तो लगा दो CH2 CH3 बन जाएगा जी, मतलब इससे ये बन जाएगा जी, हेल करके यहाँ डाल दो पानी, तो तूने खुद सोचो ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ OH बच जाएगा 2 ऑल। तो कार्बन एटम सेम रहने के बावजूद देखोगे उसमें क्या था जी, हमें सी एच सी पे एच चाहिए, सी पे हमें एच चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन पे हमें एच नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ऐसे सोचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द सुटेबल गियर एजेंट ऑन मिथेनॉल, क्वेश्चन समझो पहले, कह रहे हैं ध्यान से जी, क्या क्वेश्चन है पढ़ लो जी पहले, मिथेनॉल यानी ये कह रहे हैं मिथेनॉल पे आप गिग्नार्ड एजेंट सुटेबल क्या लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लोगे, जिससे क्या बन जाए ये कंपाउंड, देखो जी CH CH3CH2OH बन जाए, ये क्वेश्चन है। हाँ जी देख लिया, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मिथेनॉल कह रहा है फिक्स है, आप ये क्या लोगे जैसे ये बन जाए, पहला पार्ट सोचो। अब जिसको जी अब थोड़ा लगेगा आसान जी, अब मैं एक बता रहा हूँ ट्रिक, बता जी एक बता रहा हूँ ट्रिक, जल्दी से जी कैसे करोगे आप, फटाफट हो गया जी। क्या लिया आर, नाम बताओ आर क्या लिया जी, हैं आइसो, ठीक है जी, और बोलो क्या लिया, क्या कुछ, सही है जी, देखो जी बच्चे कुछ सही कह रहे हो जी, बाकी जिसका नहीं हुआ है देखो इधर जी, ये जो कंपाउंड है ये वाला एल्कोहल बनने वाला है, जो ये बन जाएगा यहाँ, देखो ये बन जाएगा, लो अपने आप बन जाएगा, ये बच गया आर, ये आर ले लो जी, ये आर ले लो, हो गया भैया, ये क्या बन जाएगा जी, CH2H बन ही जाएगा बाद में, तो ये आर ले लो, मतलब क्या लोगे बताओ, C डबल बॉन्ड OH, बताओ जी अब किसको,
जो ये सी थी इसके साथ लोगे FgPr या Cl, और ये एज इट इज ले लिया यार। भाई जब तुम यहाँ तोड़ोगे इसमें आ रहेगा ना FgPr, लो बना दो जी, मत लिखो कहानी जी, लो H2O H+ हो गया, H2O H+ बन जाएगा। बोलो ठीक है, अब जल्दी ऐसे कर दो जी, फिक्स है जी, ये हमारा CH2H ये बनने वाला है, लो ये बनने वाला है, ये वाला। तो R तो ये लोगे, गिटार गिटार जेट ये लोगे, ये वाला। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी है, ध्यान रखना बात, उस टाइम पूछूंगा जी, सर नहीं आता है तो 1 घंटा का वीडियो फिर देखो, 1.5 घंटे का वीडियो जी, वही चीज है सारा। 1.5 घंटे में तुम रिएक्शन एक पढ़ रहे हो जी, एक का 2 पार्ट, तो याद रखोगे कम से कम। ऐसे राउंड करो जी, ये चीज ये है तो ये बन जाएगा अपने आप, ये हमें आर, आर ये निकलेगा, आर हम ये ले लिया, जिसको आ गया सेकंड पार्ट अपने आप हो जाएंगे। हम्म, क्या सुनिए तो इसको समझो पहले जी, फिर करो, नहीं है तो भी मुश्किल है जी। हाँ लोगे जी ऐसे, हाँ, ऐसे घेरो, हाँ, ऐसे करो, सोचो ऐसे, ऐसे राउंड करो, सोचो जी, तब होगा। तो ये अब भी नहीं होगा तो मुश्किल है जी, फिर ट्यूशन चेंज करो जी, फिर कोई और पढ़ा दे फिर। हाँ जी सही, दिखाओ जी, हो गया ना सबका, क्या लिया बताओ सेकंड पार्ट। ठीक है जी, H2OH+, ठीक है जी, भैया बेंजीन रिंग है ये, ऐसे दिया है उसने, ठीक है चलिए, जैसे वैसे रहने दो, ठीक है जी, बेंजीन में ना गलती से बेंजीन में दे रहा है, ठीक बना रहे हो, दिखाना, ठीक है जी, तो खुद बच्चे कर ही लिए जी, अरे ये बेंजीन नहीं है, क्वेश्चन में बेंजीन नहीं है, तो बदलो बेंजीन, फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर कहोगे कॉपी चेक कराएंगे, पैसे खर्च करोगे जी, बेंजीन नहीं है वो। हम्म, दिखाओ जी दिखाओ, अब सब बच्चे से होना चाहिए, खुद होना चाहिए जी। ठीक है जी, ठीक सोच रहे हो, अरे यहाँ बेंजीन, बेंजीन कहाँ है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो, बेंजीन कहाँ है यहाँ, बेंजीन क्यों ले रहे हो, ठीक सोच ठीक रहे हो जी। अरे इसको प्लस नहीं करना है जी, रिजेंट कुछ और है, मिथेनल पे क्या डालोगे तब ये बनाना है, क्वेश्चन प्रूफ ठीक से क्वेश्चन। फिर बेंजीन रिंग कहाँ से आ गया जी, इस साइक्लो है, फिर कहोगी सर रीचेक कराएंगे पेपर सर बोर्ड में, ठीक है जी, आजकल फैशन हो गया रीचेक कराना। एक 2 बच्चे का आएगा, 24 आया था जी, 2 बच्चे मेरा भेजे थे, सर देख के बताओ, मैं कहा जी तुम्हारे जो मतलब 1 मार्क ज्यादा है, हाँ जी दिए हुए, 1 मार्क बोर्ड में उसके। हाँ जी आ गया, दिखाओ जी, MgBr हाइड्रोलाइज कर दी, ठीक है, तो साथ साथ के मतलब मिला ही लोगी सब लोग। अच्छा अच्छा, तारीफ कर रही हो। हम्म, ठीक है जी, सबका हो गया, बताओ हो गया जी, ठीक है जी, जिसका नहीं हुआ पीछे करो जी, हेलो के चैप्टर रिवाइज करो पहले, तुम्हारा हो गया जी, अब अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़े हो ठीक से जी, क्या लिखा है ब्रो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मिथिल कहाँ लियो, मिथिल कहाँ लियो, बताओ जी, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्या है जी, ऐसे हो जाता है, तुम किया जी। हम्म, अरे तुम क्लास में पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो, कुछ नहीं करते हो अपने आप। जिसका नहीं हुआ देखो जी, गड़बड़ चल रहा है, देख लो बाकी, इधर देखो जी, देखो सेकंड पार्ट जी कैसे हो, तो जी यहाँ पे सेम चीज तो है, क्या है जी, मिथेनल आपको लेना है, मिथेनल ही लेना है,
और क्या लोगे जिससे क्या बन जाए, ये बन जाए जी प्रोडक्ट, ये रहा। ये तो थर्ड फोर्थ के बच्चे समझ जाएंगे, बताया जाए तो। क्लास थर्ड या फोर्थ के बच्चे भी कर सकते हैं इसको, जी बताया जाए तो जी ये हमारा फिक्स है, ये लो ये बनने वाला यहाँ दिख रहा है जी, लो यहाँ बन जाएगा अल्कोहल। लो बैग इनर्जेंट ये बच गया, ये लेना है तुमको, ये लेना है मतलब, तो ले लो यहाँ साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड कुछ भी ले लो जी, बन गया लो। और ये ले लो, बस ये ले लिया हमने, बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, हो गया रिएक्शन। आगे देखो नेक्स्ट, लिख लिया सबने, क्वेश्चन कर लोगे अपने आप हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे, अभी जस्ट पढ़े हो तुम लोग, ठीक है, ये सब कर लोगे एमसीक्यू तो हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है जी, करो आगे। हम्म, कहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ड्राई इधर क्या दिक्कत है, कहाँ पे, अरे कहेगी डाल देते हैं इसलिए जी, मतलब लो जी शुरू में क्या है, शुरू में मॉइस्चर नहीं आया जी, बाद में पानी डाल दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं जी, वही चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, करो आगे। सेकेंड प्रिपरेशन, पहला हो गया जी, सेकेंड नंबर प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो जी एसिड से एल्कोहल कैसे बनने वाला है, लिखो जी, फिर लिखो जल्दी से, एसिड डाल दो, एन एस्टर एक साथ दोनों, एन एस्टर एस्टर के साथ दोनों कैसे बनता है एल्कोहल। लो जी, मतलब एसिड से जैसे सपोज वी एम एट, फिर सोचो जी हमें हो क्या रहा है प्रोसेस में, बताओ जी, जो जो तुमने अभी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा है उतना आराम से क्यों पढ़ा है, बोलो। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का भी रिएक्शन था जी, सेम रिएक्शन, वहां पे क्या पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये अल्कोहल बनने वाला है। दूसरा क्या जी, एसिड जानते हो, एसिड चैप्टर दोबारा चैप्टर थर्ड है, फिर वहां से काम आएंगे। तो एसिड से देखो जी, सोचो पहले हो क्या रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एसिड बना लिया पहले, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड बनाया, ठीक है, एंड गिव्स दैट एल्कोहल चाहिए, तो जी एल्कोहल कैसे बनेगा, आर सी ओ एच एच, और यहाँ एच चाहिए। अब सोचोगे इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये सोचना है पहले। पहले वाले में क्या होता था, बताओ यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहला जो पढ़ाया था हमने, वो तो क्या हुआ था, हम्म, तो आज यहाँ पे क्या हुआ था बोलो, रिडक्शन हुआ था, मतलब हाँ जी बताओ, मतलब क्या है इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी बताओ क्या हुआ था, एच हमने एच ऐड किया था, बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, तो जी नेक्स्ट यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ फटाफट जल्दी, हम ऐड क्या कर रहे हैं बताओ। हम्म, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ पहले। वहां हमने क्या किया, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल बनाया था, और यहाँ पे हमने क्या किया, एसिड से एल्कोहल बनाया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो जी, यहाँ भी OH आ रहे हैं, एडिशन हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस है, नहीं याद करो, ये डाल देंगे बन जाएगा, तो कभी नहीं याद होगा।
ट्रिक से याद करो क्या क्या डालना है। बताओ। अरे जब तुम पढ़ोगे ना, कौन सा एमीन पढ़ाऊंगा, चैप्टर एमीन, वहां बताऊंगा एमाइड से, ये एमाइड से एल्कोहल, कुछ यही सब बात होने वाली है, नहीं मैं पहले से समझा के बता रहा हूँ। बताओ जी, हो क्या रहा है प्रोसेस में? अरे रिडक्शन तो हुआ, लेकिन क्या इसमें हुआ जी, एच का हुआ एडिशन यहाँ, और यहाँ भी एच ऐड हुआ। हाँ, दो काम हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड, तो लिखो जल्दी, यहाँ लिख लो। यहाँ हमने क्या देखा, तो एडिशन ऑफ एच हो रहा है एंड, हाइड्रोजन लिख दो, एंड क्या हो रहा है, दोनों का हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये काम करना क्या आसान काम है, बोलो आसान काम है? अच्छा अच्छा, बताओ जी, आसान काम है ये या मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। तो इसको जी क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, ये कहानी है जी, बस ये फर्क है। हमने वहां क्या डाल दिया, H2 निकल डाल दिया, प्लेटिनम, यहाँ वहां से काम नहीं चलेगा। क्या डालेंगे यहाँ पे, ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक्सपेंसिव था, स्ट्रॉन्ग भी होता है साथ में, तो डाल के बना दो जी, हो गया। डबल बॉन्ड OH, नीचे लिखो, नीचे लिखोगे नीचे। हमने सोचा भाई ये बात सब हो रही है, तो हमने स्ट्रॉन्ग डालने वाला हूं, मतलब क्या डाल दोगे, लिथियम, पहला स्टेप, दो टाइप होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा स्टेप वाटर डालो, लिख दो, या SCO प्लस वाटर H प्लस, एक ही बात होती है, जो मर्जी लिखो, वाटर और CO प्लस, और बना दो एल्कोहल। हमने क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सपेंसिव है लेकिन थोड़ा काम का होता है। H2O और बता दो, H2O लिख दो, और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, H3O प्लस, H2 और H प्लस मिला के बन जाता है H3O प्लस। तो कुछ बुक में ऐसे लिखा है, कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, दोनों चल जाते हैं। एग्जाम्पल, किसी को मान लो, इसका बताओ कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, डाल दो, पहला LiAlH4, दूसरा H3O प्लस या वाटर, क्या बन जाएंगे, तो जी H ऐड होंगे, O हटेंगे, इथेनॉल। हाँ जी, बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट देखो, एक और ले लो जी एग्जाम्पल, बताओ जी, बेंजल्डिहाइड में, सॉरी बेंजोइक एसिड से क्या करोगे, बेंजोइक एसिड, हमें क्या चाहिए, पता है तुमको, हमें एल्कोहल चाहिए, तो भाई COH और HH लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोसेस, तो जी प्रोसेस में हो क्या रहा है, ऐसे याद करना है।
H ऐड हो रहा है, O जा भी रहा है, स्ट्रॉन्ग डालेंगी तो ऐसे डाल दोगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा पानी, वाटर, लिख के काम चला सकते हो। अब देखो जी, जब मैं लिखो लिखो पहले जल्दी से जी, मतलब बेंजल्डिहाइड से क्या बन, अच्छा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड है, क्या है ये, बेंजोइक एसिड है जी। एसिड चैप्टर पढ़े हो साथ साथ। बेंजोइक एसिड से क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। जब तक नाम नहीं याद हो, नाम लिखते रहो, याद अपने आप हो जाते हैं, कॉमन नाम। तो जी पहली बात तो इसको मैं, सो जी इसके बाद, हाँ जी, तो इसके बाद हाँ तो जी क्या है, तो जी ये चैप्टर कौन सा है बताओ, है ना कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, उसमें आपको पूछूंगा जी। तो उसमें हम तो जी आगे देखो, एक रिएक्शन जैसे है, जैसे इसको तुम ब्रैकेट में देख के समझ जाओ जी, काम कहाँ पे आने वाले हैं। सपोज कर लो हमने ले लिया बेंजाइल, बेंजा एमाइड ले लिया, मान बेंजा एमाइड ले लिया, ठीक है, और इससे मान लो हमें क्या बनाना है, बेंजाइल इमीन, बोलो क्या डालोगे, सोच के देखो जी। या कोई बोल दे, इसका नाम बताओ, ये कॉमन नेम कोई, वैसे क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, इसका नाम आईपिक नेम, इसका बताओ कोई आईपिक नेम क्या होता है। CH3CONH2 का बताओ क्या होता है। हाँ जी, कोई बताओगे इसका आईपिक नेम, जल्दी बताओ। नहीं पता। हाँ, इसका नाम है इथेन एमाइड, नाम है इथेन एमाइड। अब देखो, यदि मैं ये कह दूं आपको, ये बना के दिखाना है, CH3, हाँ CH2NH2, बताओ जी इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, बताओगे, कोई बताओगे जी इस प्रोसेस में हाँ तो जी क्या हो रहा है, बताओगे कोई, बताओ जल्दी। रिडक्शन हो रहा है जी, तो हो क्या रहा है इसमें, बताओ जी क्या हट रहा है, और ऐड क्या हो रहा है, बताओ डालेंगे क्या, बताओ क्या डालेंगे, सेम चीज डालेंगे जी, आगे पर हो गया, मतलब हम मतलब एसीटामाइड, तो इसका कॉमन नेम क्या है, बताओ जी इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटामाइड। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था बोलो, इसका नाम एसीटिक एसिड था, इसका नाम क्या था, एसीटल्डिहाइड था, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एसीटामाइड होगा, एसीटामाइड नाम होगा। तो मतलब क्या है, हम एसीटामाइड से क्या बनाएंगे, इथेन अमाइन, इसी प्रोसेस से बनाएंगे, क्यों, इसमें एक ओ हट रहा है और एच ऐड हो रहा है, तो वहां भी काम आ जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान से याद करना है ऐसे, और कॉमन नेम यूज टू में आगे ऐसे ही सेम आ जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट, तो इसके दो पार्ट थे जी, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, एसिड एंड एस्टर लिखा था। अब कहोगे एस्टर से कैसे बन जाएगा अल्कोहल, या इसको ए पार्ट कर दें, इसको इधर, इसको ए पार्ट कर दो जी, ये ए पार्ट कर दो, किससे, एसिड से अल्कोहल। बी पार्ट बोलो जी, हम पढ़ते क्यों एस्टर से, पता है बात, कोई ये पूछे सर मुझे एक्सपेंसिव रिजेंट यूज नहीं करना है, बताओ जी, एक्सपेंसिव था ना ये, एक्सपेंसिव काफी, हमें यूज नहीं करना है, और हमें एसिड से अल्कोहल ही चाहिए, तो तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। देखो तरीका क्या है इसका, जैसे आपने मान लो सेम एसिड लिया, लो जी ये सेम एसिड ले रहा हूँ, डिटो सेम, ये वाला एसिड, जैसे हमने यहाँ पे लिया था एसिड, लो लिया था एसिड यहाँ पे, देखो सेम लिया, बताता हूँ कैसे विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव रिएजेंट हम कैसे अल्कोहल बनाने वाले हैं, सेम अल्कोहल।
तो इसमें आप क्या करो, पहले ले लो आर डैश ओ एच, एक एल्कोहल ले लो जी, यहाँ पे एसिड प्लस एल्कोहल डाल दो, बताओ जी क्या बनेगा। क्लास 10th में भी था, बोलो क्या बनता है जी, एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर बनता है, क्या बनता है एस्टर। कैसे बनता है एस्टर बोलो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, है ना, ओ एच माइनस, और यहाँ से एच प्लस ले लो और ये दोनों निकाल दो, एसिडिक मीडियम पे होते हैं एच प्लस, निकल गया माइनस एच टू ओ, ये एच और ये ओ एच निकल गया एच टू ओ जी। बताओ क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश आ गया एस्टर। लिखो इतना लिखो पहले, एस्टर सबको पता है जी क्या होता है, आर सी ओ आर, एस्टर कहते हैं उसको। तो पहले एस्टर बनाओ, एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर बनाओ। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेरिफिकेशन पहले किया, हमें चाहिए क्या, नहीं बताओ क्या चाहिए भाई, पढ़ क्या रहे, एल्कोहल चाहिए जी। बताता हूँ कैसे एल्कोहल डालते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करते हैं हर बार, सीबीएसई जेई नीट में हर अच्छे क्वेश्चन हर साल आते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं जी। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, देखो जी हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए, आर देखो जी यहाँ पे ओनली हम ऐड करने वाले हैं एच, एच, एच ऐड किया इसको तोड़ के, और प्लस देखो जी आर डैश ओ एच ऐड किया, तो डालेंगे क्या, हमने यहाँ भी एस्टर का क्या किया, रिडक्शन किया, लेकिन हमने ओ को हटाया नहीं, ऐड ठीक, ओ ऐसे ही है एज इट इज, बस दो चीज बना, बताओ डाला क्या, बताओ डाला क्या, ओनली H2। तो लोग क्या लोगे जी, H2 निकल कैटेलिस्ट, प्लेटिनम और पैलेडियम, NaBH4 से नहीं होता है, याद रखना यही चीज, ऑर्गेनिक LiLH4 से नहीं होता है, होता किससे, सिंपल मेटल के साथ डाल दो H2, लो जी बन गया, जो यहाँ पे था एल्कोहल बन चुका है, बन गया, और हमें वापिस आ गया रिजल्ट, रिटर्न मिल गया हमें, लो जी हमने ये यूज किया, वापिस मिल गया हमें, जो हमने एक्स्ट्रा रिजेंट यूज किया एल्कोहल वापिस मिल चुका है, और एसिड से एल्कोहल बन गया। बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में, फिर इसमें डिफरेंस क्या है जी, अरे टाइम लगा, अरे महंगा भी है, अब क्या मतलब स्टेप एक में हो गया जी, इसमें क्या फर्क है, थोड़ा टाइम लगा जी, बस बाकी बना सेम चीज बन गया, देख लो। अरे रेलवे, रेल से जाओ और किससे जाओ, एरोप्लेन से, फर्क तो पड़ेगा टाइमिंग का, महंगा कौन है जी, बस वही बात यहाँ पे है, एक्सपेंसिव चीज जाओगे, एक्सपेंसिव लोगे जल्दी बन जाएगा, बाकी सस्ता थोड़ा टाइम लेगा सर। हाँ जी तो जी, पहले हमने क्या यूज किया, पहले हमने पहले एल्कोहल डाल दिया, फिर वापस मिल गया, इसको हम कहते हैं एस्टर से, मतलब एस्टर होते हुए जाना है हमें, वाया एस्टर गया हमें, एसिड एल्कोहल डाल के वाया एस्टर गया, एस्टर में डाल के ही वापस आ गया एल्कोहल। हमने एक्सपेंसिव यूज नहीं किया, जल्दी से खुद क्या करो, यहाँ पे क्या ले लो, एसिड, हाँ जी बताओ क्या लोगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, बताओ क्या, हाँ जी बताओ क्या लोगे, यहाँ ले लो एसिटिक एसिड, यहाँ क्या ले लो, मिथाइल एल्कोहल, लिखो एग्जाम्पल, सेम क्या चीज लोगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ ये लिया था एग्जाम्पल, देखो जी ये लिया था इथेनोइक एसिड, और ये बनाया था, वैसे लो, दो एग्जाम्पल लिखो, नहीं लिखा क्या, लिखो, इसको याद करना है जी, हमने यहाँ पे क्या लिया, H2 निकल, पैलेटिनम और पैलेडियम लिया, एस्टर से एल्कोहल कैसे बना, ये टूट के एल्कोहल ये आ गया, ये एल्कोहल आ गया ऐसे।
हाँ जी, नहीं लिखोगे आगे? नहीं, कुछ सोच रहा है जी, इतना कौन पढ़े रिएक्शन है ये? ये सोचे इतना रिएक्शन कौन पढ़ेगा जी? अल्कोहल भी है, इलेक्ट्रॉन बाकी है, एसिड है ना, बाकी वो सारे रिएक्शन सब बाकी है। ठीक है। इथेनोइक एसिड लेने का प्लस क्या लिया? मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, ये OH निकाल दो और ये H निकाल दो, -H2O। इसका नाम क्या है कॉमन नेम? हाँ, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या बना? CH3OOCH3। इसका क्या है बोला, इसका नाम क्या है कॉमन नेम? मिथाइल एसीटेट। क्या नाम है? मिथाइल एसीटेट, इसी का नाम है। क्या डाल दो? एस्टर हमें सिंपल H2 निकल कैटलिस्ट या PT और PD से रिड्यूस हो जाता है, और इसका जी इसको बॉन्ड तोड़ दो बीच से जी, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना दो। ये वापस मिल गया रिटर्न, और ये बन गया अल्कोहल एसिड से। लिख लिया। लिख लिया जी, बताओ जल्दी। ठीक है जी, आगे देखो। तीसरा तो जी, थर्ड देखो प्रिपरेशन। फ्रॉम एल्कीन, ऐसी का तो बुक में ऐसे लिखा होता है जी, देखो। और कैटेलाइज्ड, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन एल्कीन का ये कैसे बनेगा? मतलब फ्रॉम एल्कीन से हमें एल्कोहल चाहिए। ये 11th में रिएक्शन था, लेकिन उसका प्रूफ नहीं था मैकेनिज्म। 12th में इसका प्रूफ पढ़ोगे, मतलब मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हो। तो जी मतलब इथीन में हमने हाइड्रेशन किया, जैसे इथीन लिया CH2 ठीक है, और नाम इसका क्या है? हाइड्रेशन है जी, ध्यान दो। वाटर ऐड करना है, और बताओ जी क्या डालोगे यहाँ? कैटलिस्ट H2SO4 या H+, एक ही बात है। यही कैटलिस्ट का काम, यही इसमें काम करता है कैटलिस्ट का। तो जी बताओ जी क्या बनने वाला है? जब भी ऐसा आ जाए तो वाटर में क्या होता है? OH, जल्दी जल्दी, H+, तो ऐड कर दो भाई, एक साइड क्या ऐड कर दो? CH2 को क्या बना दो? CH3,
हमने एक साइड H को ऐड कर दिया और एक साइड OH को, क्या बन जाता है, इथेनॉल। अरे जैसे आप लोग जानते हो, जैसे मान लो प्रोपीन ले लिया हमने, प्रोपीन, और क्या डाल दो, सेम H2O डाल दो, वाटर। क्या किया इसमें, हाइड्रेशन किया, और क्या डाला, H2O में क्या डाल दिया, H2SO4 लिखो या H+, कैटलिस्ट। बताओ क्या बनेगा। तो जल्दी बना लीजिए जी। आज क्या बना, प्रोपेनॉल, लिखो जी। हाँ हाँ, एलोंग लिखो ब्रैकेट में जी, ये देखो यहाँ ऊपर जी, एलोंग मार्कोनिकोव रूल, एलोंग मार्कोनिकोव रूल चलना है, रूल। मतलब क्या जी, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर H, यहाँ जाएगा, और H यहाँ आएगा। ऐसा क्यों आएगा, प्रूफ है 12th क्लास में जी, अभी पढ़ने वाले हो। 11th में इसका प्रूफ नहीं था, कहा था पढ़ाऊंगा। मतलब अब आपने यहाँ वाटर डाला जी, ये डाला, तो वाटर का जो OH- है ये 2 पे आ रहा है, इसका प्रूफ पढ़ने वाले हो, मैकेनिज्म, दिस CH3 प्रोपेन 2 और। अरे कुछ भी हो, तो मतलब आपको अलाउंग जी, पहले में क्या पढ़ाया, मतलब फिर दो लेंथ में आप कैसे कर अप्लाई कर दोगे जी, सिंपल, बिना लिखे हुए मैकेनिज्म। और एक और कर लो, पहले फिर पढ़ाऊंगा मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस, डाल दो इसमें H2O H+ बनाओ। हम्म, बन गया जी, क्या बना। अरे OH कहाँ चला गया, इसको सपोर्ट। अरे तुम कुछ पढ़ो जी, हाँ, कैसे कर रहे हो। मार्कोनी को अब समझ में नहीं आया, तुमको भी समझ में नहीं आया, तुम्हारा भी रॉन्ग है। ठीक है भैया, खुद ब्रेक करके, तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले इसको नहीं ब्रेक करेंगे जी, मैं क्यों ब्रेक करूं सर, आपका काम है ब्रेक करना, इसलिए रॉन्ग हुआ, अब सही हुआ है। कुछ बच्चे क्या है, इसको नहीं ब्रेक करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे जल्दी में जी, समझदार बन के, नेगेटिव हो जाता है वो, ठीक है, मतलब जिसको दिक्कत है अपने जो लिख लो पहले ऐसे, CH ऐसे खोल लो, डबल बॉन्ड C, 2 CH3 है, लो जी, जिसको दिक्कत आ रही है, और H2O है और H+ है, तो वाटर का क्या करना है, OH- को और H+ को जोड़ना है जी। तो भाई यहाँ पे कम H है, OH- यहाँ जाएगा जी C पे,
यहाँ पे 0h, यहाँ पे 1h है, along मार्कोनिकॉव रूल। तो ऐसे जल्दी बनाओगे जी पहले? क्या जी, क्या बात है? शांति नहीं है तुमको जी? शांति नहीं है जब तक बात नहीं करो, आगे पीछे हाथ पर नहीं चलाओ। भैया आगे रखो हाथ जी, पीछे बैठते जी, एंजॉय करते जी, आगे को बैठे। अच्छा, तो जी अब ऐसा चीज पढ़ने वाले हो जैसे हाँ जी बताओ जी, 2 मार्क्स में आते हैं बोर्ड में, लेकिन बच्चे को 2 नहीं मिलते हैं जी, मतलब 1.5 या 1 ही मिलते हैं मार्क्स ज्यादा बच्चे को। नाम क्या है? मैकेनिज्म जी लिखना। लिखो जी, मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ हाइड्रेशन। अरे लोग परेशान है, पानी पीना है क्या तुम लोग? बोतल तो है ही बगल में जी, बोतल नहीं है? जाओ जी पानी पी के आओ जिसको पीना है जी। अभी तो जल्दी आना, 2 मिनट, 2 मिनट में आना। लिखो लिखो जी, लिखो, पर जो आएंगे लिखेंगे बाद में। राइट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, ये कैसे, मतलब ये 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में। भाई हमने जो नहीं हाँ जी, तो जी क्या डाल दिया था? हमने जो यूज किया था H2SO4, ये क्यों डाला जी? इसका काम क्या है? कैटलिस्ट का काम क्या काम है ये प्रूव करने वाले? बाय एक्टोफिलिक अटैक ऑफ
मैं स्टेप का नाम लिख दिया ठीक से। स्टेप 1 मेन थोड़ा जी समझने वाला स्टेप है, देखोगे कैसे। जैसे हमने मान लो H2 जैसे वाटर है H2SO4 है जी, पहले क्या किया, दोनों आपस में कुछ क्या किया, हम तो कैसे किया होगा सबको पता है। जो H2SO4 पहले क्या करेगा, ये एसिड है, क्या दिया होगा H प्लस और HSO4 माइनस, और ये जो वाटर है यहाँ बेस का काम करेगा, और H2O H प्लस जो है एसिड का काम करेगा। या अब ये समझो जी, या तो ये समझो, हाँ ठीक है, ये समझो बेस और ये एसिड का काम करेगा, तो लोन पे इसको देगा ऐसे, लोन पे H प्लस को, बताओ क्या बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा जी। जैसे है वैसे बना देता हूँ समझाने के लिए। जैसे H2O है तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, एक ऐसे रहेगा और एक के थ्रू क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस चार्ज। इसी को हम लिखते हैं, शॉर्ट का लिखते हैं SCO प्लस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुने हो कभी, वही बना बॉन्ड, कैसे बना, लोन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, मतलब H जो बॉन्ड बनाया है O के लोन पेयर के थ्रू बनाया है। तो जब भी आप लिखोगे हाइड्रोनियम आयन तो यही SCO प्लस है। थोड़ा मैं चाहता हूँ ऐसे दिखा दूं, बॉन्ड समझ में आ जाएगा जी। लोन पेयर दो था ना, एक बॉन्ड बनाया यहाँ से और ये O पे आ गया प्लस चार्ज, जिसको हम लिखते जल्दी ही में लिखते हैं SCO प्लस। सबसे मुश्किल मैकेनिज्म यही है जी, बाकी सब आसान मिलेगा, तो इसको समझोगे। हमने क्या किया, पहले H2O को क्या किया, प्रोटोनेशन कर दिया, क्यों, इसने क्या किया, H2O ने H प्लस ले लिया, किससे, एसिड से ले लिया H2SO4 से, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था ये। उसने क्या किया, H आयन दिया, जल्दी से वाटर लेके क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। हाँ जी, इसमें ये सोच के देखो, जो हमने तीन चीज यूज किया जी, क्या, इथीन लिया, H2O लिया और ये लिया। पहले इसी बताओ जी, दोनों में, हम बताओ जी, इसी दोनों में रिएक्शन पहले क्यों हुआ, H2O और H2SO4 में रिएक्शन क्यों हुआ पहले, इथीन सामने क्यों नहीं आया, बोलो, हाँ जी बोलो जी, सामने क्यों नहीं आया, पहले H2O और H2SO4 ही रिएक्शन क्यों किया, अरे क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है जी, जल्दी होता है, एसिड बेस रिएक्शन जल्दी होता है जी, फटाफट जल्दी हो गया। अब देखो जी, और एक चीज और लिख लो कि साइड में कहीं, तो पूरी इस मैकेनिज्म में या पूरी ऑर्गेनिक में एक बात काम आएंगे जो पढ़ चुके क्लास में, ओ पे बताओ प्लस चार्ज, प्लस चार्ज अच्छी बात है, नहीं जी ये काम आएगा, जस्ट नोट गुड। सी पे प्लस चार्ज, नोट गुड, ये सब काम आएंगे। अब देखो जी, जो ही ये बनाना तो ओ पे आ गया प्लस चार्ज, ये अच्छी बात नहीं है। जो था ना एल्कीन, यहाँ बैठा हुआ है इथीन, देखो इथीन क्या करने वाला है, जस्ट ये भी देखो इथीन क्या करने वाला है। ये जो हमने इथीन लिया था यहाँ, इथीन था पहले से, और कौन आ जाएगा इसके पास, SCO प्लस को मैं लिख दूं बॉन्ड ब्रेक करके, ऐसे सेम जैसे भी यूज किया था बॉन्ड, हाइड्रोनियम आयन ये रहा। दो जी अब क्या करने वाला है,
तो जी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड कैसे, जहां मर्जी ले जाओ, यहाँ ले गया पाई बॉन्ड। अरे मैं इसको डालता हूँ ब्रैकेट में, जो 11th क्लास की चीज है, यहाँ नहीं दिखाओगे तो भी काम चलेगा। बताओ पाई बॉन्ड तोड़ने से ऐसा बना होगा, ये नहीं बना होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आएगा। अब बताओ ओ पे अच्छी बात थी प्लस चार्ज, नहीं थी। तो क्या है जी, ओ अपना चाहेगा लोन पेयर इससे वापस लेना, इस एच के साथ से लेना चाहा, तो बताओ एच क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज। तो ये एच बॉन्ड जो प्लस आएगा जी, कहाँ जाएगा, इससे होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा जी, इस एच से। इस ये माइनस इस एच को ले लेगा, और क्या जी वापस आ जाएंगे इसके लोन पेयर। और देखो एल्कीन क्या बन गया, देखो जी, सिंगल बॉन्ड एच एच। तो जी आ गया, इस पर एच आ गया हमारे से, पहले से 2 एच था, एक एच और आ गया, और यहाँ बॉन्ड कम पड़ गया, प्लस एच एच, ये बन गया कार्बोकेटाइन। और ये क्या वापस आ गया, लोन पेयर, ओ का लोन पेयर वापस। इसको समझ के पढ़ रहे हैं जी, दो वापस आ गया लोन पेयर, इसका ओ का, दोनों वापस आ गया वाटर। तो जी हमने क्या लिखा, यहाँ देखो जी, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन ने क्या किया, प्रोटोन लिया, किससे, हाइड्रोनियम आयन से। देखो जी, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन बाय, हम तो क्या, एक्टोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बोकेटाइन बन गया जी, देखो बन गया कार्बोकेटाइन। तो स्टेप का नाम भी लिखना है, आगे बताऊंगा क्या होने वाला, लिख लो कार्बोकेटाइन बन चुका है, ये CH3 है, मैंने ब्रेक दिखाया करके, दिस इज कार्बोकेटाइन। लिखो देख के लिखोगे, फिर प्रैक्टिस तब समझ में आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, जो पहला रिएक्शन हमने क्यों किया, पहले एसिड बेस का रिएक्शन किया, फिर ओ पे आया प्लस चार्ज, नोट गुड, उसने एल्कीन को एच दे दिया, वापस आ गया वाटर, आ गया नोट पे। पूरी ऑर्गेनिक में 6-7 ही है जी, मैकेनिज्म पढ़ना है, 6-7 में से एक क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का। बताओ जी क्या रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा, बताओ जी रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा। हाँ कारण, हाँ जी क्या आ गया, सी पे प्लस चार्ज, नोट गुड, आगे चलेगा, आगे क्या चलेगा बता रहा हूँ, यही दोनों आगे चलेगा जी मिलके दोनों। जी हाँ जी बताओ जी, नहीं जो जो हमारा क्या आगे वापस वाटर, जो वापस आया यहाँ वाटर, ये H2O और ये कार्बन जी, फर्दर करने वाला है रिएक्शन। लिखो जी, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, स्टेप 2 का नाम देखो जी, नाम लिखोगे, देखो स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ किसका, वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब इस बार आसान है जी, स्टेप 1 ही मुश्किल था। बताओ क्या बना था जी, CH3 लिख दूं ऐसे, तो दिक्कत है, CH2 प्लस था। अब बताओ वाटर क्यों, हाँ जी तो वाटर क्या काम करेगा, देखो वाटर को मैं ऐसे डाल देता हूँ समझाने के लिए, इधर देखो पहले, इधर देखो पहले, कार्बोकेटाइन था यहाँ पे देखो, वाटर है, इसके बाद बताओ जी दो दो है लोन पेयर, फर्दर ये क्या कहेगा, ये लोन पेयर चाहेगा इस कार्बन को हेल्प कर दो, दोबारा से कर दो, कर हेल्प, क्यों कर दो हेल्प, जिससे सी का प्लस चार्ज रिड्यूस हो जाए, और ये न्यूक्लियोफाइल का तो काम कर ही रहा है, देखो जी
न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो कर ही रहे वहां पे जा रहा है कार्बोकेटाइन पे। सेम है जी न्यूक्लियर अटैक। लिखो इसको, बता रहा हूँ फिर। तो इस लोन पेयर को दे दो यहाँ पे, क्या दिख रहा है, बन जाएगा बोलो। एच एच ओ के साथ अटैच कर दो लोन पेयर को, एक बच जाएगा लोन पेयर, यहाँ प्लस आ जाएगा और 2H है यहाँ। बच गया। बताओ जी ये ठीक बात है फिर? बताओ जी ठीक बात है, क्यों नहीं ठीक बात है? फिर से आ गया ओ पे प्लस चार्ज। तो पता है जी स्टेप थर्ड क्या होने वाला है, पता चल गया अब? अरे पहले आंसर देखो जी क्या बनने वाला है, पहले इसलिए पढ़ाया मैंने, रिएक्शन पढ़ाया जी। आपको पता है जो क्या बनने वाला है इसमें, देखो जी। देखो बन क्या रहा था बताओ। देखो जी, था नहीं, अल्कोहल आया था, अल्कोहल आया था, इथेनॉल बनता था, ऐसे बनता था। देखो ये फाइनली क्या हुआ होगा लास्ट में। थर्ड में क्या होगा जी, दिखाता हूँ। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। कैसे? अब आसान है जी, ये डी प्रोटोनेशन कैसे हो जाता है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, O के साथ H और H, O के साथ H और H, प्लस चार्ज है यहाँ पे। बताओ जी क्या होगा, जल्दी सोचो। आसान है, आसान है, सोचो क्या होने वाला है। ले लिए अटेंडेंस, बना लिए बच्चे, काउंट कर लिए, काउंट कर लिए। ठीक। डी प्रोटोनेशन तो जी कैसे सुनो जी। अब क्या करेगा तो जी, यहाँ पे लोन पेयर एक है अभी जी, लोन पेयर। ये H क्या करेगा जी, सेक्रीफाइस करेगा जी, वापिस देगा लोन पेयर। क्यों देगा? क्योंकि O पे कम है लोन पेयर। बताओ जी क्या बना, CH3 CHHO, H रह गया वापिस, दे दिया H, आ गया दो लोन पेयर। और ये H प्लस वापिस आ गया कैटेलिस्ट। लो जी इधर देखो, इधर देखो, जो हमने H प्लस अभी यहाँ पे यूज किया था, यहाँ देखो जी, तो यहाँ आया था H प्लस, तो यहाँ लेके आया था H, हम तो ये H हमारा यहाँ आया था H प्लस, वापिस वहाँ हो गया वापिस। मतलब ये जो H प्लस है, और पहले देख लो, पहले देख लो, और ये क्या है हमारा बैठा हुआ HSO4 मैंने लिखा था कहीं, नहीं लिखा था। ये देखो है ना, ये बचा हुआ, ये देखो यहाँ। और इधर देखो, हमने क्या किया, इस H प्लस को यहाँ यूज किया था, ये था बैठा हुआ ये अकेला, कौन? हाँ मतलब क्या बैठा हुआ है, HSO4 माइनस। देखो क्या करेगा ये है ना H प्लस, और क्या है माइनस, वापिस आ गया कैटलिस्ट। इसी क्या इसको बोलते हैं हम, कैटलिस्ट बोलते हैं इसको जी, वापिस आ गया। और इसने इसको इथेनॉल बना भी दिया, इथेनॉल बना भी दिया। तो बिना H2SO4 का रिएक्शन नहीं होता जी, देखो ध्यान से देखो। तो यही मुश्किल चीज था जो आपको स्टेप का नाम भी देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बोर्ड में। MCQ में आते हैं, मैकेनिज्म आते हैं जी। स्टेप 2 में क्या हुआ, नाम पूछ देते हैं, प्रोसेस हुआ क्या जी, इसमें सब आते हैं। तो स्टेप 2 में क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ जी क्या लिखा बताओ, पढ़ो। अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकेटाइन,
ये सब आते हैं। स्टेप 3 में हुआ डिप्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी हुआ, किसके थ्रू हुआ? बाय बाय बोलो जी, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाँ जी, थक गए ना? बच्चे लोग बोले थे मैं खड़ा हूँ, थका नहीं, मुझे थक गए बैठे बैठे। बढ़िया है। इसको देख के आओगे, जब भी क्लास होगी इसको देख के आना है।